सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां स्वतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह कक्षा संख्या 32 को आज पढ़ेंगे। 31 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं, 32वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक है तो पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको समवायी कारण क्या होता है, उसका लक्षण, उसकी परिभाषा विस्तार से समझा दी है। ठीक है, जो भी पाठक, जो भी विद्यार्थी यदि पिछली कक्षा को देखते हैं, पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, तो उनको आराम से समवायी कारण समझ में आ जाएगा। ठीक है, समवायी कारण को हमने पढ़ लिया था। समवायी कारण क्या है? यत् समवेतम कार्यमुत्पद्यते तत् समवायी कारणम यथा तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपा देह। अब हमारा कारणम त्रिविधम, 3 प्रकार के बताए, समवायी कारण हो गया। अब है द्वितीय नंबर पर असमवायी कारण। अब असमवायी कारण देखेंगे। असमवायी कारण का ऐसा अर्थ नहीं समझना है कि इसका विपरीत अर्थ नहीं समझना है, भिन्न अर्थ समझना है। ठीक है, तो इसके लिए तर्क संग्रहकार श्रीमद अन्नम भट्ट जी ने लक्षण बनाया है, असमवायी कारण लक्षणम। कहते हैं कार्येण कारणेन वा सहायिकस्मिन्नर्थे समवेतं सत् कारणम असमवायी कारणम। यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतुरूपं पटगतरूपस्य च। सरल है, वैसे तो इतनी जल्दी से समझ में नहीं आएगा और समझा के ही आपको छोड़ेंगे। असमवायी कारण भी आपको पूरी तरह से समझा के ही रहेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। बस थोड़ा सा आप इधर कंसंट्रेट कर लीजिएगा अपने माइंड को। अब यहां पर कहते हैं कि कार्येण माने कार्य के साथ, कारणेन वा, अथवा, वा माने अथवा, कारणेन, सह माने कारण के साथ, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ। ठीक है, एकस्मिन्नर्थे समवेतम माने किसी एक पदार्थ में, एक द्रव्य में, एक वस्तु में, समवेतम माने अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने वस्तु में, समवेतम माने समवाय संबंध से, अर्थात नित्य संबंध से। समवेतम का अर्थ हमने क्या किया था पिछली कक्षा में? समवाय संबंध से। समवाय संबंध से का क्या अर्थ किया था? नित्य संबंध से। सत, सत माने रहता हुआ, विद्यमान होता हुआ। कारणम जो कारण होता है वह क्या कहलाता है? असमवायी कारणम। रहता तो ये भी है नित्य संबंध से, रहता तो ये भी नित्य संबंध से है, ये अनित्य संबंध से नहीं रहता, ध्यान देंगे। यह नित्य एकदम स्पष्ट किया है। समवेतम सत कारणम माने नित्य संबंध से, समवाय संबंध से रहता हुआ जो कारण है
वह असमवायी कारण होता है, परंतु कुछ जो शर्तें हैं वो अधिक जोड़ दी हैं। क्या शर्त अधिक जोड़ दी है? कार्येण कारणेन वाह, ये जोड़ दिया है। अब देखेंगे, उदाहरण दिया यहां पर, यथा माने जैसे। प्रथम उदाहरण है तंतु संयोगः पटस्य। क्या है जी? तंतु संयोगः पटस्य, माने पट का तंतुओं का जो संयोग है वो क्या है? असमवायी कारण है। क्या है? असमवायी कारण है। पट के प्रति, कपड़े के प्रति तंतुओं का जो संयोग है वो क्या है? असमवायी कारण है। कल हमने क्या पढ़ाया था आपको कि जो पट है, पट पट जिसमें समवाय संबंध से रहता है वह उसका क्या होता है? समवायी कारण। तो कल पट के समवायी कारण क्या थे? तंतु। परंतु आज हमें असमवायी कारण देखना है। तो क्या है? पट जो कार्य है उसका असमवायी कारण क्या होता है? तंतुओं का संयोग, तंतुओं का आपस में जुड़ना। ठीक है, अब देखेंगे, समझेंगे। अब देखिएगा, अब हम यहां पर घटाएंगे। ये क्या है? देखिएगा, ये हम लिख रहे हैं ये तंतु, ये क्या है? तंतु है। ठीक है, ये हमने मान लिए ये तंतु हैं, हमने लिख दिया तंतु। ठीक है, छोटे अक्षर हो तो देख लीजिए, कोई बात, तंतु लिखा है ये, तंतु। ये क्या है? बोलो, तंतु। चलो एकदम साफ दिखेगा। और अब यही तंतु क्या है? ये बन गए हैं एक कपड़ा, पट बन गया, ये पट हो गया। पट माने कपड़ा। अब ये और ये एक कपड़ा बन गया। ठीक है, अब ये क्या है? ये कार्य है। क्या है? कार्य है। किसका कार्य है ये? किसका कार्य है? तंतुओं का कार्य। इन तंतुओं का कार्य क्या है? पट। तंतु क्या है? कारण। कौन सा कारण है? समवायी कारण। ये गत कक्षा में बता दिया था। तो कपड़ा किसमें? तंतुओं में ही तो है। अब ये तंतुओं से कपड़ा बनने में बीच में एक कारण और होता है, ध्यान दीजिए। ये तंतु रखे हुए हैं तो कपड़ा नहीं उसको बोलेंगे, कपड़ा नहीं कभी हो सकता। एक संयोग कारण आता है बीच में। क्या आता है? संयोग। ये तंतु ऐसे पड़े हुए थे, जब इन तंतुओं को ऐसे आपस में मिलाया गया, संयोग किया गया, आड़े तिरछे डाला गया, एक दूसरे को क्रॉस किया गया, ऐसे इत्यादि इत्यादि तरीके से एक तंतु का दूसरे तंतु के साथ संयोग किया गया, तब कपड़ा तैयार हुआ। क्या हुआ तैयार? कपड़ा तैयार हुआ। ये क्या हो गया? ये संयोग की प्रक्रिया हो गई। समझ लीजिए, पूरा समझ में आएगा आपको। ये संयोग हो गया। ठीक है, अब यहां का कार्येण कारणेन वा। तो ये जो पहला वाला जो उदाहरण दिया है श्रीमद अन्नम भट्ट जी ने,
ये कार्यण के दिया है, कार्य के साथ। अभी इसको थोड़ा रोक देते हैं, इसको अभी आगे देखेंगे। कार्येण सह माने कार्य के साथ, एकस्मिन् अर्थे माने एक पदार्थ में, एक द्रव्य में, एक वस्तु, वो क्या है यहाँ पर? तंतु। ये क्या है? एक द्रव्य है तंतु, या एक में एक अर्थ है। उसमें समवेतम, समवेतम का अर्थ है नित्य संबंध से। कार्य क्या हो गया? पट, और अर्थ क्या हो गया? तंतु। ठीक है। अब कहते हैं कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम नित्य संबंध से, कार्य के साथ अर्थ में नित्य संबंध से रहने वाला जो कारण है वो क्या है? असमवायी कारण होता है। अब यहां पर यह कार्य, ध्यान दिए, एक कार्य और ये है एक अर्थ। एक अस्मिन् अर्थे का जो एक अर्थ मैंने तंतु रूपी द्रव्य वस्तु। अब कार्य के साथ मान ये जो संयोग है, संयोग, यहाँ कपड़ा ये बनके तैयार हो गया तो भी तो यहाँ संयोग है, संयोग है। इसलिए कार्य के साथ में नित्य संबंध से रहता है। इसमें तंतुओं में, तंतुओं में ये जो संयोग है, क्रॉसिंग आदि जो डली हुई है, ये कार्य जो पट है, पट तैयार हुआ है, उसमें क्या है? जब तक पट है तब तक संयोग रहेगा तंतुओं का। पट नहीं है तो नित्य समवाय संबंध से रह रहा है। ये संयोग रूपी कारण पट के साथ में इस तंतुओं में नित्य संबंध से रह रहा है। ठीक है। एकस्मिन् अर्थे, एकस्मिन् अर्थे अर्थ इसी में पट भी है और इसी में ये संयोग कारण भी है। पट भी तो उसी में ही है, तंतुओं में। तो कार्य के साथ, तो अब यहां पर क्या हुआ? ये जो संयोग हो गया तो ये क्या हो गया? असमवायी कारण हो गया। किसका? पट का। ध्यान देंगे, पटस्य तंतु संयोग पटस्य, इस पट का मान कार्य का ही तो बनेगा समवायी कारण, वो असमवायी कारण। वो कार्य का ही तो कारण होता है, कारण का कारण तो नहीं हो सकता। कारण जब कार्य बन जाएगा तो फिर वो उसका भी कारण हो जाएगा। ठीक है। तो ये पट का तंतु संयोग क्या होगा? तंतुओं का संयोग, ये क्रॉस आदि जो मिलना आदि है, ये क्या है? असमवायी कारण। ये असमवायी कारण हो गया संयोग। यहां पर संयोग तंतुओं का संयोग। ये आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ठीक है। फिर एक बार घटा के बता देता हूं। तो कुछ हमारे पाठक ऐसे होते हैं, थोड़ा सा एक बात को 2-3 बार यदि बताते हैं तो उनको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार के पाठकों को यदि समझ में आ जाए तो इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी, सफलता होगी। ठीक है। हमारे पढ़ाने का साफल्य क्या होगा? यही सफलता है। क्या कहा? कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत कारणम असमवायी कारण। कार्य क्या है? यहां पर पट, पट के साथ एकस्मिन् अर्थे मन तंतु एक द्रव्य है यहां पर, उसमें समवाय संबंध से, नित्य संबंध से रहता हुआ, सतमा रहता हुआ कारण, जो कारण होता है वो असमवायी कारण कहलाता है। अब ये जो संयोग है वो क्या है? पट के साथ में, पट कार्य है, कार्य के साथ में एकस्मिन् अर्थे तंतुओं में नित्य संबंध से रहता है, नित्य संबंध से रहता है। जब तक कार्य रहेगा तब तक नित्य संबंध बना रहेगा। इसलिए इसका तंतु संयोग क्या हो गया? पट का कारण हो गया। या संयोग का अर्थ है तंतु, तंतु संयोग मान पट की बात कर रहे हैं, तंतुओं का संयोग तो होगा, पानी का संयोग तो नहीं होगा पानी मिट्टी का संयोग तो नहीं होगा। चलिएगा, ये हो गया आपका एक, इसमें कोई परेशानी नहीं है।
तो असमवायी कारण हमें ये समझना है, कार्य के साथ एक ही द्रव्य में समवाय संबंध से, नित्य संबंध से जो रहता है, ऐसा कारण असमवायी कारण कहलाता है। ठीक है। कारण की परिभाषा बता दी थी कि कारण कार्य से पहले विद्यमान रहता है। तो संयोग क्या है? पट बनने से पहले रहता है, संयोग होता है, संयोग तभी, संयोग होते ही एकदम कपड़ा तैयार हो जाता है। ठीक है। अब आएंगे आगे, अब हम इसको लेंगे, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत कारणम असमवायी कारणम। इसका दूसरा उदाहरण दिया है महाराज जी ने, तंतु रूपम पटगत रूपस्य च। यहां कह रहे हैं कि जो तंतुओं का रूप, तंतुओं का रूप, तंतुओं का रूप होता है अपना एक, धागे हैं, धागों का अपना एक रूप होता है, लंबे लंबे होते हैं या कुछ लाल पीले काले जैसे भी हैं, मोटे पतले, तो उनका रूप है वो। और पटगत रूपस्य, और पटगत रूप तो मैंने कल ही बताया था आपको, तंतुओं में जो पट तैयार होता है, तो पट बनने के एक क्षण के बाद रूप आता है उसमें, ऐसा नैयायिक लोग मानते हैं। तो उसी मत को मान करके यहां पर बात कह रहे हैं। तो अब यहां पर कह रहे हैं ये कि भाई पटगत रूपस्य तंतु रूपम असमवायी कारणम। अब इसको देखेंगे, देखिए तंतुओं का रूप, ये तंतु हो गए, और तंतुओं में एक ये जैसा जैसा मैंने बना दिया है, एक कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा ये इनका रूप है। रंग तो आपको यहाँ पर है रेड ही दिखेगा क्योंकि रेड पेन चला रहा हूँ, दूसरे कलर का पेन चला दूंगा यहाँ पर, ब्लैक चला दूंगा तो ब्लैक दिख जाएगा आपको, और आपको ये नीला चला दूंगा ये दिख जाएगा। ठीक है। और ग्रीन चला देंगे तो ग्रीन भी दिख जाएगा। ये ऐसे, ये वास्तव में रूप हो गए। ये तंतु ये हो गए, तंतुओं में एक रूप भी है, आप भी जानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। तंतु अलग है और रूप है। तंतु क्या है? गुणी है, और रूप क्या है? उसका गुण है। तंतु रूप, और एक क्या है? पटगत रूप। पटगत रूप का अर्थ है कपड़े में रूप, कपड़े में भी रूप है। एक ये कैसा कपड़ा बना है मानिएगा, एक ये चौकोर कपड़ा बना है, 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा। ठीक है। और इसमें मैंने कलर भी डाल दिए, लो जी ऐसा भी कलर हो गया, ये कलर हो गया, ये कपड़ा हो गया। ठीक है। रूप आ गया, तो ये कपड़े का रूप। अब हमें यहां पर ये समझना है कि कारणे नवा, वहां तो कार्य के साथ में समझ में आ गया। अब यहां पर कारण क्या है, ये ध्यान देंगे। यहां पर, यहां कारण से समवायी कारण को लिया जा रहा है। क्या है? कारण का अर्थ कहने से अपने आप, क्योंकि असमवायी कारण की तो परिभाषा दे रहे हैं। ठीक है। और जो निमित्त कारण है वो समवाय संबंध से रहता नहीं है, और यहां पर कह रहे हैं कि कारण के साथ जो समवाय संबंध से रहता हो ऐसा कारण। तो क्या है? निमित्त कारण तो हमेशा साथ में रहता ही नहीं है। तो अपने आप यहां पर कारण से आपको समझना है समवायी कारण। ठीक है। अब ये उदाहरण दिया, तंतु रूपम पटगत रूपस्य च। थोड़ा कठिन हो सकता है पर समझ आ जाए, कोई परेशानी नहीं। अब मैं आपको यहां पर लिखता हूं कि ये जो पटगत रूप है, तो कपड़े का जो रूप है उसका समवायी कारण क्या बताया था कल आपको? पटगत रूप का समवायी कारण क्या है? पट। ध्यान दीजिएगा, पटगत रूप का समवायी कारण है पट। इस पटगत रूप में, पट के अंदर रूप है, उसका समवायी कारण क्या है? पट। चलिएगा अब यहां से थोड़ा इसको डिलीट करते हैं।
अब इस पर बात लेंगे। अब पहले ये देखेंगे, ठीक है। यहां पर वही चीज है, तंतु, ये तंतु बना लेते हैं हम, ठीक है, तंतु, ठीक है। और फिर हमारा आ गया पट आ गया, ठीक है। ये कपड़ा बन गया हमारा, ठीक है। और फिर यहां पर ये कपड़ा बन गया और ये पूरा 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 ये रड दिख रहा है यहाँ पर, ये एक चौकोर सा ये दिख रहे, तो यहाँ पर भी लगा है। और हम इसको ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, पट रूप, माने पटगत रूप, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमको ये देखना है, पहले तो कारण को जानना है, या कारण ढूंढना है हमें। पहले क्या ढूंढना है, कारण। इस पटगत रूप का कारण क्या माना गया है, समवायी कारण पट माना गया है। ये क्या है यहाँ पर, समवायी कारण, मैं कारण मान लीजिएगा भैया, कारण दिया है, कारण। पटगत रूप, पटगत में पट के अंदर जो रूप है उसका कारण क्या है, पट है, क्योंकि वो पट में ही रहता है, समवाय संबंध से पटगत रूप पट में ही रहता है। घटगत रूप घट में ही रहता है, कटगत रूप कट में ही रहता है, मनुष्यगत रूप मनुष्य में ही रहता है, हर जगह लगा सकते हैं आप। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कार्य, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, कार्य, ये कार्य हो गया। और ये क्या हो गया, कारण। पटगत रूप का कारण क्या है, पट। और यहां तंतु हैं, और ये तंतुओं का एक तंतु रूप हम लेना पड़ेगा। अब यहां पर तंतु रूप, तंतु रूप तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहां पर तो ये ऐसा ही ऐसा मान लेते हैं, तंतु रूप है इनका। तंतुओं का अपना एक रूप है, लाल पीला या लंबा चौड़ा जो भी है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तंतु रूप, तंतु रूप कहां पर रहता है, ध्यान देंगे, तंतुओं में रहता है। तंतु रूप कहां पर रहता है, तंतुओं में। तो तंतु रूप का समवायी कारण क्या है, तंतु है। इस बात को अभी छोड़ते हैं यहां, ठीक है। अब यहां पर श्रीमद अन्नम भट्ट जी ने कहा कि तंतु रूपम पटगत रूपस्य च, कि जो तंतुओं का रूप है, जो तंतुओं का ये जो रूप है यहां पर, वो पटगत रूप, ये पटगत रूप है। पटगत रूप का कारण असमवायी कारण माना, और असमवायी कारण के लिए हमें यहां क्या घटाना है कि कारणेन सह, जो तंतु रूप है, जो तंतु रूप जिसको हम असमवायी कारण मानने जा रहे हैं, वो तंतु रूप कहते हैं, तंतु रूप क्या है, कारणेन सह, ध्यान दीजिए, कारणेन सह, तंतु रूप जो कारण है वो कारणेन सह, समवायी कारण के साथ में, समवायी कारण मतलब इसके पट के साथ में, क्योंकि पटगत रूप का ये कारण हो गया। तो इस कारण के साथ में एकस्मिन् अर्थे इसमें रह रहा है, तंतुओं में रह रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें रह रहा है, तंतुओं में रह रहा है। तो इसलिए क्या, इस जो पट, इसका जो कार्य है, ये कार्य के प्रति, उस कार्य के प्रति जो तंतु रूप है वो क्या कहला, क्या हो जाएगा, असमवायी कारण। ये समझना है। यहां पर ये पट का, इसका तंतु रूप है वो हमेशा पट के साथ रहता है। भाई तंतुओं का जो रूप है वो, क्योंकि जो तंतु पट है, पट किस में रह रहा है, तंतुओं में, और तंतुओं का जो रूप है वो तंतुओं से भिन्न कभी नहीं हो सकता।
जब तक तंतु है तब तक। तो ये तंतु रूप कारण के साथ में क्या है, कारण के साथ में एकस्मिन् अर्थे माने इस द्रव्य में, किसमें, इसमें तंतुओं में, तंतुओं में नित्य संबंध से रहता है। समवेतम नित्य संबंध से विद्यमान रहता हुआ क्या बन जाता है, असमवायी कारण। किसका, कार्य का, क्योंकि कार्य वहां पर वो है, ठीक है, कार्य वहां पर वो है। ध्यान दीजिएगा, तंतु रूप पट का कारण नहीं है, तंतु रूप, तंतु तो कारण है, ध्यान देंगे, तंतु तो पट बनने में कारण है, परंतु तंतुओं का रूप पट में कारण नहीं है, किसी भी प्रकार का कारण नहीं है, न समवायी न समवायी। परंतु वही तंतुओं का रूप, पटगत रूप का, जो पटगत रूप है उसका कारण है। कौन सा कारण है, असमवायी कारण है। क्यों असमवायी कारण है, क्योंकि वो कारण के साथ में, इस पट कारण के साथ में जो तंतु पटगत का रूप कार्य है, उसका जो कारण है, उस कारण के साथ में तंतु रूप समवेतम माने समवाय संबंध से रहता है। इसलिए ये क्या हो गया आपका, तंतु रूप समवायी कारण। दिमाग घुमाने वाली बात तो है थोड़ी ठीक है, परंतु आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। ये शास्त्र है, बुद्धि को सूक्ष्म करने का उपाय है, आपकी हमारी सबकी तर्क शक्ति को बढ़ाने का एक साधन है और तत्व ज्ञान प्राप्ति का एक महान उपाय है ठीक है। अब स्पष्ट होना चाहिए, कमेंट करके अवश्य बताइएगा स्पष्ट हुआ है। अब क्या है, यहां पर उदाहरण नहीं दिया, यहां पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो असमवायी कारण होता है वो कार्य और कारण दोनों के साथ में समवाय संबंध से रह जाता है, और उसका उदाहरण नहीं दिया है, ठीक है। तो उसकी बात ही हम नहीं छेड़ेंगे, बस जितना हमें छेड़ना था, जितना आपको समझाना था, उतना हमने समझा दिया। तो इस प्रकार से क्या है, ये असमवायी कारण, ये भी समवाय संबंध से ही रहता है। एकस्मिन् द्रव्ये, जैसे समवाय कारण रहता है, वो समवाय कारण में कार्य रहता है वह नित्य संबंध से, वैसे ही ये भी एक ही पदार्थ में द्रव्य है एक, उसमें समवाय संबंध से, वो समवाय संबंध से ही रहता है, परंतु कार्य अथवा कारण के साथ में रहता है, इसलिए इसको असमवायी कारण कहते हैं। उसका विपरीत नहीं है, उसका विपरीत नहीं है। चलिएगा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमारा क्रम में आएगा निमित्त कारण, इसको अगली कक्षा में देखेंगे, ठीक है। वैसे सरल है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। ये कहते हैं निमित्त कारणस्य लक्षणम तदा उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरी, तुरी भेमादिकं पटस्य तद उभय भिन्नम, माने जो पूर्व में समवायी कारण और असमवायी कारण कहा है, उससे जो भिन्न अब बचा हुआ जो कारण है कार्य के प्रति, कार्य के प्रति जो बचा हुआ कारण बचा है, क्या वह कारण निमित्त कारण कहलाता है। जैसे कहते हैं भाई कपड़ा बनाना होता है तो तुरी वेम आदि, जो माने बेम माने जो कपड़ा पहले प्राचीन काल में ऐसे बुनते थे, ऐसे लकड़ी डाल डाल करके ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे
और ये यंत्र माने तुरी, तुरी भी ऐसी होती है कुछ डालने की, धागा डालने की। तो वो सारे क्या है, पट के प्रति, तो कपड़ा है उसके प्रति वो क्या है, निमित्त कारण है। वो समवाय संबंध से नहीं रहते। भाई कपड़ा बुन गया वो दूसरे अलग हो जाते हैं। जो निमित्त कारण होते हैं वो केवल कार्य के निर्माण में सहयोग करते हैं, पर समवाय संबंध से नहीं होते। वो अनित्य संबंध से होते हैं। कुछ समय के लिए उनका संबंध होता है फिर हट जाता है। तो इनको बोलते हैं निमित्त कारणम न्याय दर्शन के अंदर। ठीक है, आइएगा। चलिएगा, अगली कक्षा में बात करेंगे। ठीक है, इतना मैंने कर दिया हमने। दो निमित्त कारण सरल है। ठीक है, कोई भी है, कोई भी कार्य है, जैसे घड़ा बनाते हैं, घड़ा बनाने में चक्र दंड आदि ये सब निमित्त कारण होते हैं। ठीक है, और निमित्त कारण भी दो प्रकार के बताए थे आपको, साधारण निमित्त और असाधारण निमित्त। इस पर फिर दोबारा और चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।